क्या बात है, कुछ परेशान है? नहीं तो कोई बात है? क्यों खुद को परेशान करते हैं? हम ठीक है। हमारी उस एक बात को आज तक आपने दिल के साथ लगा के रखा है। आप हमारी जगह होते तो क्या करते? नहीं है ना जवाब? बांट देंगे मुलाजमों में पैसे। आपको दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। काशान भाई। क्या काशान भाई, सारे जज्बात को तुमने मजाक में उड़ा दिया। हाँ, हमें आपकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पीछे हटे। क्यों? इतना बुरा हूं मैं? कसम से जान देता हूं तुम पर। हम कह रहे हैं हमारा रास्ता छोड़े। छोड़ दिया। जाइए। हमने कहा हमारा रास्ता छोड़े, वरना 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 क्या? वरना हम शोर मचा देंगे। ओह, मैं तो डर गया। अब देखो दिल कितनी जोर से धक धक कर रहा है। महसूस करो। देखो ना कितनी जोर से धक धक कर रहा है। क्या हो रहा है ये? सही कहते हैं लोग, बेटियां मां की परछाई होती हैं। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। खैरियत? क्या हुआ मेरी बेटी? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, हम ठीक है आका भी। नहीं, कुछ तो हुआ है। देखिए तो सही, पसीना आ रहा है आपको। क्या हुआ है आपको? आप हमें बताएंगी नहीं? माँ याद आ रही है बहुत ज्यादा। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को संवार दे।
जी, आपने आपने बुलाया मुझे? हवेली में घूमने के कोई तरीके होते हैं, बड़ों से मिलने के कोई अदब और आदाब होते हैं। बटन बंद कीजिए अपने। जी। कुर्सी लेकर आइए। बहुत एहसानात हैं इस हवेली के आप पर। कितनी इज्जत करते हैं आप शहाबुद्दीन की? जी जी, बहुत बहुत ज्यादा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। फिर तो आप जानते ही होंगे कि शहाबुद्दीन को अगर एक बार किसी से नफरत हो जाए तो उससे जुड़ी हर चीज उनके लिए काबिले नफरत हो जाती है। हमने जो कुछ देखा, हम नहीं चाहते कि वो शहाबुद्दीन को पता चले। और आइंदा आपको समझाने के लिए हमें दोबारा ना बुलाना पड़े। जी। कुर्सी वापस रख के जाइएगा। तुम्हारा काम हो गया? हेलो? जी फारिया जी। हाँ, मैं कह रही हूँ तुम्हारा काम हो गया। पता था मुझे फारिया जी, मालूम था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मगर पता क्या, मैं सोच रहा था कि इस तरह तो आप मेरी आदतें बिगाड़ देंगी। आई लव यू फारिया जी। एक बात पूछूं? आप पछता तो नहीं रही? नहीं, फारिया ऐसा कोई काम करती ही नहीं कि पछताए। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब हम एक हो जाए। और सुनो, मैं भी भागने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बताओ, मिलेगी तुम्हें ऐसी शेरनी? फारिया जी एक बात बताऊं, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सीधी सादी मासूम लड़की और आप एक गुस्सीला मर्द। रोब में रखने का अपना ही मजा है। फारिया जी मैं ठहरा एक सीधा सादा सा लड़का, मेरी समझ में नहीं आती हैं आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी बातें। और मैं एक सच कहूँ, मेरे साथ तुम भी चल सकते हो। सीधे साधे, मासूम से, सेल्फलेस, अनकंडीशनल प्यार करने वाले, एंड यस, सिंसियर एज वेल। अच्छा, अब मेरी गौर से बात सुनो। हर बार इस ख्वाहिश पे ये फ्रेम उठाते हैं कि शायद इसमें आपका चेहरा सजा हो, मगर हर बार हमारी ख्वाहिश हसरत में ढल जाती है। और कभी जब भी आपका जिक्र करती हैं माँ, तो वो कहती है कि हम बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। क्या हम वाकई में आप जैसे दिखती हैं? नहीं, अगर हम आप जैसे दिखते तो बाबा जान हमसे नफरत ना करते। हम जानते हैं हम आप जैसे नहीं दिखते,
तभी तो बाबा जान आपके जाने के बाद कभी मोहब्बत नहीं करता, ना हमसे ना ही बेजान से। मोहब्बत ने नफरत का लबादा ओढ़ लिया है। क्या हुआ बीजान, आप यहाँ? आपको क्या लगता है आप हमारी नाक के नीचे घटिया खेल खेलती रहेंगी और हमें पता नहीं चलेगा? आप क्या कह रही हैं? हम नहीं जानते, समझे नहीं हम। हमारे सामने ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं आपके सारे खेल हम। और जो आपका चक्कर काशान के साथ चल रहा है वो भी। बीजान, खुदा के लिए ऐसा इल्जाम मत लगाएं हम पर। हम क्यों ऐसा करेंगे? काशान भाई खुद हमारे। बस कर दीजिए आप दूसरों पे इल्जाम लगाना। शर्म नहीं आती? एक बार भी आपने शहाबुद्दीन के बारे में नहीं सोचा? बीजान, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा यकीन करें। यकीन आपका? आप पे यकीन किया तो आप तो हमारी इज्जत चौराहे पे ले जाकर नीलाम कर देंगी। हम और शहाबुद्दीन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बीजान, हम बेगुनाह हैं, आप हमारी बात सुने। हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो चलिए हमारे साथ और शहाबुद्दीन को अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कीजिए। चलिए। बीजान, खुदा के लिए बाबा जान को कुछ मत बताइएगा। वो बाबा जान मत कहा कीजिए उन्हें। और अगर इतना ही डर है उनका तो अपनी औकात में रहना सीखिए। आइंदा अगर हमने आपको काशान के आगे पीछे देखा तो हवेली में क्या, हम आपको दुनिया पे रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। या रहूं बेनिशा बेचारा ये दिल, ले जाऊं कहाँ मेरी बेबसी को सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। अरे मैं तो भूल ही गया। बेटा तुम ऐसा करो, यहीं से ज़मीनों पे चले जाओ। वली सुमरो आ रहा है, उससे अकाउंट्स वगैरह का हिसाब लेना। मेरी एक मीटिंग है, मैं नहीं जा पाऊंगा अभी। आज मुझे फोटोग्राफी के लिए एक साइट पे जाना है। मैं देख रहा हूँ तुम काम से भागते हो। तुम्हारी माँ से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरी बात नहीं मानते तुम। आज के लिए माफ़ी दे दें। सिर्फ आज के लिए, कल नहीं। चलो जाओ, सी हो तुम। ठीक है, चलो भाई। आप यकीन कीजिए, हमें आपके साथ व्यापार करके बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोशनारा, घर से बाहर जाते वक्त
इस लड़की ने हमारा रास्ता काट दिया है। अब जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम कैसे होगा? जब सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, फिर ये हमारे सामने क्यों आती है? हम सब जानते हैं, जान के ऐसा करती है कि हमारा सारा दिन खराब हो जाए। आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम बावर्ची खाने की तरफ जा रहे थे। हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, ना हमने तुम्हारी कोई बात सुननी है और ना ही तुम्हारी कोई सफाई। इधर आइए। हम आपकी डिटाई के कायल हो गए हैं। इतनी बेइज्जती के बाद अगर कोई गैरतमंद होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मर गया होता, लेकिन आप ठहरी अपनी माँ की औलाद। आपको क्या फर्क पड़ता? जाइए। ये जो आप लोगों पे अंधा एतमाद करता हूँ ना मैं, इसका नाजायज फायदा उठाते हैं आप। अब भी तो सामने बैठे हुए हैं मेरे। अभी मैं एक घंटे में खुद आता हूँ ना और फिर पता चलता है। किस हिस्से की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं, मैं खुद ही आता हूँ। हाँ हाँ, एक दो दिन में फाइनल करके बताती हूँ। जी शुक्रिया। मिसेस वकार की कॉल थी। इतने अच्छे रिश्ते बताए हैं, इतनी प्यारी लड़कियां बताई हैं उन्होंने सिकंदर के लिए कि मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि किसे फाइनल करूं। बस मैंने हामी भर लिया। कल हम एक फैमिली से मिलने जा रहे हैं। अरे भाई वो तो कल की बात है ना, अभी नाश्ता लगवाया, मैं ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी। नूरी, नाश्ता क्यों नहीं लगा है अब तक? इतनी देर हो गई है। जी बेगम साहबा, मैंने बानू को कह दिया था, मैं फिर भी देख लेती। जल्दी करें, आप चाहें तो चेंज कर लें, बस 5 मिनट लगेंगे। जी मिसेस वकार, मेरी इनसे बात हो गई है, हम कल चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रो रही हो? हमें कोई शौक नहीं है आपको बताने का, जो समझना है समझ लें। लेकिन एक बात कहेंगी, बहुत ढीठ है आप। बहुत मोहब्बत करता हूं तुमसे, वरना जो तुमने हरकत की थी ना, उसके बाद तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता। काश के ऐसा ही होता। क्यों नाराज है? क्या कमी है मुझ में? बहुत पसंद करता हूं तुम्हें। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? हमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी घटिया बातें सुनने में। जाए यहां से। ठीक है, चला जाते हैं। एक बात बताओ, मेरे जज्बात को क्यों नहीं समझती होता? ओके फाइन, सच तो यह कि कमरे में बोर हो रहा था, अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए यहाँ चला है। बोर हो रहे थे? करमदार, काशान भाई बोर हो रहे हैं, आके कंपनी दे दो। बहुत ही टेढ़ी चीजों में एक बार पीछे पड़ जाऊं तो पड़ जाऊं, वक्त बताएगा। एक बात हम बताएं आपको, सीधी चीज हम भी नहीं है, वक्त बताएगा आपको। आप जाइए। जाइए। अल्लाह का शुक्र है, सब चीजें हो गई। हमारी दानिश में तो हमने सब कुछ बेहतर ही कर दिया, फिर भी अगर किसी चीज की कमी रह जाए तो आप हमें बता दीजिएगा।
हम पूरी कर देंगे। नहीं छोटी दुल्हन, इतना कुछ तो कर दिया है आपने। मास्टर साहब को भी हमने कह दिया था। आप मरियम से कहिएगा सारी चीजें देख ली, और कुछ कमी पेशी रह गई हो तो मास्टर को फोन करके बता दो। आप फिक्र मत कीजिए छोटी दुल्हन, हम सब संभाल लेंगे। ये लॉकेट आप पे बहुत जच रहा है छोटी दुल्हन, माशाल्लाह। शुक्रिया। आप कहें तो आपके लिए भी ऑर्डर कर देते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो आप पे ही जच रहा है, हम पे कहाँ जचेगा। हमें लगता है कि वो साड़ियों के बड़े वाले डिब्बे अंदर नहीं आए, वो मंगवा लीजिएगा। जब तक हम जूलर को फोन करके आपका सेट ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, आप तकल्लुफ नहीं करें। अरे आप सामान निकलवाइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो जो आपने हमारे लिए सेट बनाया था वो नवाब साहब की बहन को बहुत पसंद आ गया है। एक और बनवा दीजिए, थोड़ा अलग कर दीजिएगा, जी मिलता जुलता ही हो तो अच्छा है। छोटे वाले कमरे में रख देंगे सारे डब्बे, ले आई निकाल के। यासिर, एज यूजुअल तुम मेरी कॉल्स पिक नहीं कर रहे हो। ये ऑडियो नोट सुनो तो मुझे रिप्लाई करना फौरन, और प्लीज़ मेरी बात सुनो, घर आके बेल ना दे देना। तुम करीब पहुंचो तो मुझे मिस कॉल देना या मुझे रिप्लाई करो बस अभी, प्लीज़। हाय मरियम, चले मूवी देखने? कौन सी मूवी? भूल गई तुमने ही तो बनाया था प्लान मूवी का। नहीं 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 प्लीज, अब ये मत बोलना कि तुम्हें याद नहीं है या तुम भूल गई हो। नहीं नहीं, मुझे याद है मुझे। तो फिर चलो ना। नहीं वो अब तुम ये बोलोगी कि मेरा मूड नहीं है मूवी देखने का, लेकिन इट्स वीकेंड, नो एक्सक्यूजेस फारिया। मरियम, मेरा मूड नहीं है मूवी देखने का, प्लीज। तुम बहुत चेंज हो गई हो, तुम बहुत बोर हो गई हो। हाँ प्लीज। कौन बनाए थे मैंने, ये तो खा लो। नहीं नहीं, आप खाएं आप। इस लड़की ने हमारा रास्ता काट दिया है। अब जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम कैसे होगा, जब सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम इसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, फिर ये हमारे सामने क्यों आती है? रात ढलती नहीं, जान निकलती नहीं, एक खलिश दिल में है वो संभलती नहीं। दिल की दुश्मन बनी तेरी नाराजगी, बात इतनी बड़ी बन गई अजनबी। मैं फिरूं दर बदर यारा हूं। दिलावेज, हम जानते हैं हमारे अल्लाह ने हमारी दिलावेज की बहुत अच्छी किस्मत लिखी। हमें यकीन है कि आपका कल आज से बहुत ज्यादा हसीन होगा। हमारी शहजादी के लिए एक शहजादा आएगा। मेरी जिंदगी तू सवार दे।
सॉरी फारिया जी, वो देर हो गई मुझे। यहाँ सेट अभी टाइम पे ना आना, मैं कब से वेट कर रही हूँ। वो दरअसल ना वो पेट्रोल खत्म हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बस टेंशन हो रही थी। शुक्र है बीजान और बाबा जान नहीं अभी तक आए। ये लो ना पकड़ो। और मोहब्बत में निकम्मा बनने का सुना था, आज चोर भी बन गई तुम्हारे लिए। लो पकड़ो। फारिया जी आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं नहीं नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रही, मजाक कर रही हूँ। सॉरी सॉरी। असल में सॉरी मैं आपसे कहता हूँ, मुझे सुबह 10 बजे पेमेंट ना करनी होती, मैं कभी आपको तंग ना करता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बस कॉल कर देना। मैं आपको कॉल करूंगा। हाँ और प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, हो वेलकम। जाओ अभी। थैंक यू। चोर? तुम चोर हो ना? देखो मैं चोर नहीं हूँ। मैं मेरी बात सुनो। अकबी चोर! मैंने चोरी नहीं की। पागल हो गई हो, शोर क्यों कर रही हो? हर चोर अपने आप को यही कहता है कि वो चोर नहीं है। हम तुम्हें अभी बताते। देखो मैं चोर नहीं हूँ, ये सब कुछ मुझे फारिया जी ने दिया है। खबरदार, फारिया का नाम भी मत लेना। देखो मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ, ये मुझे फारिया जी ने दिया है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें तो हम जाने नहीं देंगे। रुको रुको। आउच! यहाँ से दिलावेश, तुम क्या कर रही हो रात के समय और तुम गई क्यों नहीं हो? ये लड़की मुझे चोर कह रही है। यार जो भी कह रही, दिलावेश तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? फारिया ये चोर है। दिलावेश चुप कर जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना तुमसे, आराम से बोल रही हूँ ना, मान जाओ मेरी बात, वरना मैं वो करूंगी जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जाओ प्लीज। फारिया आप इसे कैसे जाने दे सकती है? ये चोर है। दिलावेश चुप कर जाओ, तुम जाओ जाओ। फारिया ये क्या किया आपने? आप गलत कर रही हैं, जाए अंदर। खामोश हो जाओ। आप गलत शराफत से बोल रही। क्या हुआ है बेटा? क्या हो रहा है यहाँ पे? आप यहाँ क्या कर रही हैं फारिया? इस वक्त रात को हो क्या रहा है? दिलावेश रात के इस पहर आप क्या कर रही हैं यहाँ? और ये क्या है हाथ में आपके? फारिया बेटा बताइए, हो क्या रहा है ये? एक मिनट, मुझसे ना पूछे, इससे पूछे। बताओ दिलावेश, और सच बताना। बताओ सच? वो हम यहाँ पर आए तो लड़का था यहाँ, उसके पास ये जेवर था। उसने कहा कि फारिया ने उसे दिया है। क्या? मैंने दी ये जेवर? झूठ क्यों बोल रही हो? हम झूठ नहीं कह रहे, हम सच बता रहे हैं। झूठ बोल रही है ये। दिला, मैं बता देती हूँ आपको सच। ये यहाँ पे खड़ी हुई थी किसी लड़के के साथ, जेवर भी इसके हाथ में थे और शायद भाग रही थी उसके साथ। मैंने इसको मना किया है तो मुझे ये डंडा पकड़ के डरा धमका रही थी कि यहाँ से चली जाओ। बस तभी आप लोग आए। आप पूछते क्यों नहीं है इनसे? क्या हो रहा है यहाँ? बाबा हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक कहा था हमारे बाप ने, इस कंद को उठाकर घर से बाहर फेंको, लेकिन हम नहीं माने। दिखा दी ना आज तुमने अपनी औकात। निकली उस नाचने वाली सितारा की बेटी जिसने हमारी मोहब्बत को फरामोश करके रात के अंधेरे में भाग गई थी। कभी कहिए इसे कि आज के बाद ये हमें कभी नजर ना आए। कभी आप देख रही हैं यहाँ क्या हो रहा है?
बेबसी को सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। वो करार दे, वो करार दे, मेरी जिंदगी तू सवार दे। आपको इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन आप इस लायक थी ही नहीं। शहाबुद्दीन साहब, ये मंजर आपके लिए नया तो नहीं होगा। वही आधी रात, वही पैरों में रोलती हुई इज्जत। हमें तो ऐसा लगा जैसे तारीख खुद को दोहरा रही हो, माजी के पर्दों को हटाकर दोबारा सामने आके खड़ी हो गई। हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई आप। अरे हम क्या नमक छिड़केंगे, ये काम तो आपकी बेटी ने अंजाम दे दिया। और हैरत की बात तो यह है कि आप अभी तक जख्म संभाले रखे हैं, जो दिलावेज की शक्ल में इस हवेली के लिए नासूर बन गया है। नोच फेंकिए इस नासूर को, वरना इससे रिश्ता लहू इस हवेली की बुनियादों को हिला के रख देगा। आपने सारी उम्र हमारी एक बात नहीं मानी, जो जी में आया वही किया, और हम खामोश हो गए। लेकिन अब नहीं, अब बात हमारे घर की दहलीज तक आ गई है। उसका क्या जाता है, लेकिन हम इस हवेली की इज्जत को खाक में नहीं मिलने देंगे। वो लड़की अब इस हवेली में नहीं रहेगी। साफ साफ लफ्जों में बता रहे हैं हम आपको, उस लड़की का वजूद अब इस हवेली में हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इस हवेली को उसके वजूद से पाक करना होगा। और ये हमारा आखिरी फैसला है। तन्हाई को जहर मानते हैं, होती है बेसबर जानते हैं। मैं फिरूं दर बदर या रहूं बेनिशान, बेचारा ये दिल ले जाऊं कहाँ, मेरी बेबसी को सवार दे। वो करार